हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, कक्षा 8वीं, कार्यपत्रक 17 है और तिथि है 17/9/2021। ओके, तो आज की हमारी जो वर्कशीट है ये फुल बेस्ड है मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण। ठीक है, तो इनके बारे में आज जानेंगे इस वर्कशीट में। तो मृदा क्या होती है देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, जो पृथ्वी पर जो है वहाँ पे क्या होते हैं, दानेदार मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होती है ना, तो वही क्या होती है, पतली परत जो होती है वो मृदा कहलाती है। ठीक है, यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ना। एक मतलब 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में कितने सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब आगे है मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार है। पहला है जनक शैल का स्वरूप, दूसरा है जलवायविक कारक, तीसरा है स्थलाकृति, चौथा है जैव पदार्थों की भूमि और पांचवा है मृदा निर्माण के संगठन के लगा समय। ठीक है, आगे हम यहाँ एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, तो इसे हम रीड करते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो यहाँ पे मृदा है, मृदा के बारे में यहाँ पहला पॉइंट है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तीसरा है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और चौथा है उच्चावच तुरंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। और पांचवा है जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ओके, अब सिंपली हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये थे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक थे। ओके, आगे भूस्खलन के बारे में देखते हैं। तो ये भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब भूस्खलन क्या होता है, जब मतलब मिट्टी का कटाव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक दृश्य यहाँ पे दिया गया, जैसे ये एक मतलब एक चोटी है, पहाड़ी एक चोटी है, जहाँ पे क्या है भूस्खलन हो रहा है। यहाँ पे मिट्टी का कटाव हो रहा है ना बड़ी मात्रा में, और क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो भी इसकी चपेट में आओ क्या होगा, नष्ट, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, आगे है वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ठीक है, या तो जलवायु, बाढ़ या भूकंप से होता है भूस्खलन, नहीं तो लंबे समय तक अगर बारिश वर्षा होती जा रही है तो इससे भी भूस्खलन होता है। ठीक है, आगे लास्ट टॉपिक देख ले, मतलब यहाँ पे देखते हैं न्यूनीकरण क्रियाविधि। तो इसे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। तो पहला है भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। थर्ड पॉइंट है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। मतलब जहाँ ज़्यादा हमें क्या करें, पेड़ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का दबाव वहाँ बना रहे और भूस्खलन ना हो पाए। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण
उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भूस्खलन के स्रोत देख सकते हैं आप, भूस्खलन का एक ड्राइंग पिक्चर दिया गया है। ठीक है, सिंपल अब आगे देखते हैं हम मृदा का निम्नीकरण। ठीक है, तो मतलब मृदा का निम्नीकरण क्या है? तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ठीक है, अब प्रश्नावली देखते हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए, तो इनके आंसर और इन्हें समझते हैं। ठीक है, आगे तो पहला प्रश्न क्या है? मृदा का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पीछे पढ़ा था। तो उत्तर है इसका, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार है: जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है, भूस्खलन को कम करना आवश्यक है क्योंकि ऐसा न करने से बहुत अधिक जानमाल की क्षति हो सकती है और तथा हमारे संसाधनों का भी नुकसान हो सकता है। बाढ़ इत्यादि भी आ सकते हैं, जिससे इंसान के साथ साथ जानवर भी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।